हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल का, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नीति निर्देशक तत्व। और हर एग्ज़ाम के अंदर जो ये पॉलिटिकल के कॉमन टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते रहे हैं। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है नीति निर्देशक तत्व, और इसके अंतर्गत इनका जो उल्लेख है सबसे पहले वही पूछा जाता है कि इनका जो उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 तक है और भाग 4 के अंतर्गत आता है। और इनकी जो स्थापना का उद्देश्य है वो है आर्थिक या सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, और इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है क्योंकि ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होते। इनका जो क्रियान्वयन है वो सरकार जो है अपने पास, उनके पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं के अनुसार किया जाता है, तो ये न्यायालय जो है लागू नहीं करा सकता। और इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 36, 37, 38 के अंतर्गत क्या प्रावधान है, तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं अनुच्छेद 36 जो है हमारा सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा का उल्लेख करता है। उसके बाद में अनुच्छेद 37, इसके अंदर लिखा हुआ है कि न्यायालय की शरण संभव नहीं है, कि अगर इनको लागू नहीं करवाया जा सकता तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते क्योंकि ये सरकार के द्वारा जो उनके पास संसाधन उपलब्ध है उन्हीं के आधार पर जो है पूर्ण किए जाते हैं। और अनुच्छेद 38 के अंतर्गत उल्लेख है कि राज्य लोक कल्याणकारी कार्य करेगा, यानी सरकार के पास जो संसाधन उपलब्ध होंगे उन्हीं के अनुसार सरकार जो है लोक कल्याणकारी कार्य करेगी। उसके बाद अनुच्छेद 39 जो है उसके अंतर्गत है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी स्त्री हो या पुरुष हो उनके अंतर्गत कार्य को लेकर के भेदभाव नहीं किया जाएगा और उनको समान कार्य के लिए समान वेतन जो है दिया जाएगा। इसके बाद है 40, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आ जाता है ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं 40 ग्राम यानी गोल्ड है, 40 ग्राम सोना, तो ऐसे याद रह जाएगा ये 40 ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है शिक्षा, रोजगार एवं वृद्ध व्यक्तियों के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। राज्य जो है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, जो वृद्ध जन है उनके लिए विशेष प्रयास करेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 42 जो है उसके अंतर्गत आता है कार्य की न्यायपूर्ण दशाओं का ध्यान रखा जाएगा, और इसी के साथ ही जो महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश है उसका भी जो उल्लेख है, उसका जो क्रियान्वयन है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, कार्य की न्यायपूर्ण दशाओं का ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आएगा कुटीर उद्योग धंधों का प्रबंध किया जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 44, यानी सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू की जाएगी। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं 44 यानी ये समान है, तो इसी के साथ ही समान सिविल संहिता लागू की जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 45 को 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य जो है विशेष प्रयास करेगा, यानी जो प्राथमिक शिक्षा है, जो बच्चों की देखभाल है, उसके लिए राज्य की भी दायित्व है कि राज्य जो है विशेष प्रयास करे। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं अनुच्छेद 4 और 5 के बारे में क्या आता है, 6 आता है, तो 4, 5, 45 का जो उल्लेख है वो है 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य विशेष प्रयास करेगा। हम अनुच्छेद 46 के अंतर्गत देखते हैं कि SC, ST, OBC के लिए राज्य विशेष प्रयास करे। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाए तथा राज्य उनको महत्व दे। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आएगा कृषि व पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसी के साथ ही जो अनुच्छेद 47 है स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाए, इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है जैसे मादक पदार्थों की जो रोकथाम है वो भी इसी के अंतर्गत आएगी। इसके बाद हम देखते हैं 48 के अंतर्गत कृषि व पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाए राज्य के द्वारा। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत जो इसके अंतर्गत जोड़ा गया है उसके अंतर्गत है पर्यावरण व वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाए। उसके बाद में अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आएगा राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। उसके बाद में अनुच्छेद 50 से हम पै से 50 और पै से पृथक्करण ऐसे याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आएगा कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। उसके बाद में हमारा जो अंतिम अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्वों का, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विदेश नीति का निर्धारण किया जाए व अंतरराष्ट्रीय शांति की जो स्थापना है वही 51 के अंतर्गत आएगा। इसी के साथ ही हमारे 36 से लेकर के 51 तक के जो नीति निर्देशक तत्व थे बहुत हमने सरल तरीके से हमने पूरे कर लिए हैं।
इसके बाद अगर आप इसको 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको उम्मीद है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये याद हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। इसी के साथ ही आप सभी को हैप्पी दिवाली। थैंक यू।